अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको कुछ टिप्स बताई थी एडोब प्रीमियर को यूज़ करने के लिए, पर मेरे साथ मसला ऐसा था कि मेरे पास ऑडियो का थोड़ा इशू चल रहा था, जिस वजह से मैंने टेक्स्ट के ऊपर काम किया था। तो टेक्स्ट में मेरे ख्याल से लोगों को समझ में भी नहीं आता, लेकिन मैंने कोशिश की थी बहुत ईजी तरीके से समझाने की। आज मैं आपको ऑडियो में भी समझाऊँगा, मुख्तलिफ़ चीज़ें, वही चीज़ें बताऊंगा जो मैंने उस वीडियो में बताई थी, लेकिन ऑडियो के साथ बताऊंगा तो तेज़ तेज़ होगा। चलें, पहले मैं एडोब प्रीमियर खोलता हूँ अपने पास। एडोब प्रीमियर सीसी मैंने ओपन किया। आपके पास जो भी वर्जन हो, मेरे पास 2007 है। अच्छा जी, जब ओपन करते हैं तो उसके बाद ये एक विंडो खुलती है। इसके अंदर मुख्तलिफ वो हैं, न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, न्यू टीम प्रोजेक्ट, ओपन टीम प्रोजेक्ट। और अगर आपका कोई पहले से ही प्रोजेक्ट है तो आप वो खोल लें। मैं चलें आपको न्यू प्रोजेक्ट बना के काम कराता हूँ। प्रोजेक्ट का नाम, ये आप विंडो खोलिए, नेम आ रहा है यहाँ पहले तो आपको नेम डालना है, किस नाम से प्रोजेक्ट बनाएंगे आप। चेक 1। फिर उसके बाद इसको लोकेशन देनी पड़ेगी आपको। लोकेशन ब्राउज यहाँ के आप डी ड्राइव में, मेरी ये है, मैं यहाँ एक फ़ोल्डर बनाऊँगा चेक के नाम से, CHEC के चेक 1। अच्छा, फ़ोल्डर यूँ बनाते हैं कि सारी चीज़ें इस फ़ोल्डर में सेव हों। बना लिया है मैंने, ये लोकेशन डाल दी। इसके बाद मुझे इसकी स्क्रैच डिस्क सेट करनी पड़ती है। स्क्रैच डिस्क होती है, इसमें ऑटो सेव फाइल्स, आपकी ऑडियो वीडियो सब यहाँ सेव हो रहा होता है। तो उसके लिए भी लोकेशन आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसी फोल्डर में आपने लोकेशन देनी है। चेक 1 सेलेक्ट, ये ऑटो सेलेक्ट हुई हुई होती है। फिर जब आपने एक दफ़ा कर दिया तो फिर उसी फोल्डर को सिलेक्ट किया हुआ होता है इसने। फिर उसके बाद आपने कर देना है ओके। जब ये ओपन होगा तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी जिसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा। तो ये सब आपने ख़ुद करना है। ये जो है ये प्रीव्यू विंडो है, सोर्स विंडो कहते हैं इसको। ये प्रोजेक्ट टाइमलाइन, और ये फाइनल प्रीव्यू। टाइमलाइन पे आप जो काम कर रहे होते हैं उसका फाइनल प्रीव्यू इस साइड पे देखते हैं। तो लिहाजा सबसे पहले तो आपने बनाना है इसका सीक्वेंस बनाने के लिए आपको फाइल में जाना पड़ेगा, न्यू सीक्वेंस। अच्छा, इधर बहुत सारे फॉर्मेट आ रहे होंगे सीक्वेंस के जो मुख्तलिफ यूज़ होते हैं। तो मैं अमूमन यही वाला फॉर्मेट यूज़ करता हूँ, XDCAM EX वाला। इसमें मैंने 1080p और XDCAM EX 1080 25 फ्रेम्स HQ। अब यहाँ दे देना मैंने इसको नाम चेक 1। ये मैंने दे दिए, सीक्वेंस मेरा तैयार हो गया। अब करना क्या है, हमने सबसे पहले फ़ाइल इंपोर्ट करने का क्या तरीका है। दो तरीके होते हैं, शॉर्टकट की इस पर भी, मैनुअल भी। मैं आपको मैनुअल बताऊंगा। ये जो प्रोजेक्ट विंडो है इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे, सही है, एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये, इस पर राइट क्लिक करें, इंपोर्ट। अब आपकी फ़ाइल जहाँ कहीं भी रखी हुई है, मेरी तो चलें, मेरी किधर है, डाउनलोड्स के अंदर, ये मैंने उठा ली फ़ाइल, इंपोर्ट कर ली। इंपोर्ट करने के बाद ये हमारे पास फ़ाइल आ गई। अब या तो अब आपको इसका प्रीव्यू करना है। तो प्रीव्यू कैसे करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। सोर्स विंडो इस पर्पस के लिए यूज़ होती है। सोर्स विंडो में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं,
अगर फ़र्ज़ करें आपको यहाँ कोई टाइमलाइन पे चीज़ है वो नहीं काटनी और सोर्स विंडो से आपको कोई अच्छा क्लिप लग गया, तो वो आपने यहाँ से जैसे जो काम आप यहाँ कर रहे हो यहाँ भी कर सकते हैं। ये सारे टूल्स दिए हुए हैं इन आउट के, जहाँ से आप इन लगाएंगे, ये इन लगाई और यहाँ तक लेना है, ये आउट का है, मार्क इन मार्क आउट। अब मैं यही क्लिप मेरे पास टाइमलाइन के ऊपर आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा, पूरी फाइल नहीं आएगी मेरे पास। 1 मिनट 24 सेकंड की फ़ाइल ये टाइमलाइन के ऊपर आ जाएगी मेरे पास। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये कि आपने सबसे पहले तो अपनी शॉर्टकट कीज़ के ऊपर हाथ सेट करना है। उसका तरीका ये है, मैंने जो अपनी शॉर्टकट की सेव की हुई है, अगर आप चाहें तो अपने पास भी ऐसे ही सेव कर सकते हैं। मेरे पास सबसे पहले कट मारने के लिए, वीडियो को कट करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो कंट्रोल-V होती है। कंट्रोल-V दबा रहा हूँ मैं, आप देखें वहाँ ब्लिंक भी कर रहा है, जो चीज़ मैंने यूज़ कर रहा हूँ ब्लिंक कर रहा है। और ऐड एडिट के ऊपर आप जाएंगे, यहाँ आपने ऐड एडिट लिखा तो ये आ गया, मैंने कंट्रोल-V सेव की हुई है। दूसरा ये अंडू के लिए मैंने अपनी की यूज़ की हुई है, Alt+Z। सही है। कॉपी के लिए मैंने की हुई है Alt+C। पेस्ट के लिए की हुई है Alt+V। और किसी फाइल को उठाना है, जैसे वीडियो को मुझे उठा के आगे पेस्ट करना है कहीं किसी के बीच में, तो मैं उसको Alt+X से उठाऊंगा और Shift+V से मैं पेस्ट भी करूंगा, पेस्ट इंसर्ट के नाम से ये सेव होगा। ये हो गया। और सिलेक्शन पूरी टाइमलाइन की करने के लिए, अगर कोई आपने सेलेक्ट करके सिलेक्शन किया आपने, सही, उसके बाद सेव करने के लिए Alt+S, सही है। ज़ूम इन, ज़ूम आउट, सही है। और भी मुख्तलिफ़ कीज़ हैं। और इन आउट को क्लियर करने के लिए एस मैंने यूज़ किया हुआ, क्लियर इन आउट आपको दिख रहा होगा ये लिखा हुआ। ये सारी कीज़ हैं, अगर आप ये सेव कर लें तो इजी रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको आज एक छोटी सी फ़ाइल बनाना सिखाऊंगा जो मोशंस वीडियो या पिक्चर्स के ऊपर मोशंस जो दिए जाते हैं, मूव किया जाता है। मैं छोटी सी आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा। मेरा प्रोजेक्ट बना हुआ है, मैंने पहले वीडियो बनाई थी, उसके ऑडियो का थोड़ा सा सिंग आउट हो गया था मुख्तलिफ़ जगहों पे, सॉफ्टवेयर का इशू था, तो इस वजह से वो मसला कर रही थी। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से यूज़ की जाती है। ये मैंने अपना प्रोजेक्ट खोल लिया है, सही है। अब सबसे पहले जो मैंने अभी बनाई थी, ये वीडियो मैंने लास्ट अभी जो एक वीडियो एडिट कर रहा था मैं, उस पर बनाई थी मैंने, जिसमें मैं सिखाने की कोशिश कर रहा था, पर वो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाई। ये मैंने मोशन दे के सिखाया है, लिहाजा मैं पहले इसको, मैंने अभी बताया था आपको, सबको कॉपी किया मैंने, Alt+C कॉपी कर लिया। अब मैंने यहीं आगे जाके कमांड Shift+V करा, पेस्ट हो गया। अब सबसे पहले तो मैं आपको इसका भी मैं मतलब बताऊंगा, ये मैं अभी करके दिखा रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको मैं ये बताऊंगा। इस सही, ये आ गई अपनी ओरिजिनल पोजीशंस में। सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये देखें साइड में ब्लैक फ्रेम है, फ्रेम्स को सेट करना पड़ेगा। पहले तो मैं इस वीडियो को सिलेक्ट करूँगा, वीडियो सिलेक्ट करी मैंने। ये इफ़ेक्ट टूल्स, इफ़ेक्ट कंट्रोल है, इसका भी बड़ा किरदार होता है इन चीज़ों में। सबसे पहले इफ़ेक्ट कंट्रोल को खोलेंगे आप, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ आपको दिखेंगी, स्केल, पोजीशंस, ये लेफ़्ट राइट पोजीशन है, ये अप एंड डाउन पोजीशन है, ये स्केल है, ये इसको बड़ा छोटा करता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं इसमें।
तो इसके भी दो तरीके हैं, इसको यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं आप, और ये विंडो आपने इसको पिक्चर को सिलेक्ट किया हुआ है, ये मोशन के बराबर में एक चीज़ है, इसको करेंगे तो यहाँ ये ऐसे सिलेक्शन आ जाएगी, तो यहाँ से भी पकड़ के आप इसको बड़ा कर सकते हैं। अब मैंने ये कर लिया, अब मैं इसके इन पॉइंट पे आऊँगा, सही, और सबसे पहले तो मैं इसको नीचे कर दूँगा। ये मैंने ये इसकी पोजीशंस पे मार्क लगता है, तो मैं इसको मूवमेंट देना चाह रहा हूँ, तो मैं किस तरह दूँगा ये देखें आप। ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, सही, और मैंने देनी है मूवमेंट इसको लास्ट तक, एक फ्रेम पीछे करें इसका। फ्रेम ऐसे यूज़ होता है कि आपकी जो कीबोर्ड में एरो कीज़ हैं, अगर आप एक दफ़ा पीछे करेंगे तो वो एक फ्रेम होगा, और अगर आप शिफ्ट दबा के एक फ्रेम पीछे करेंगे तो 1 सेकंड पे जाएगा। मुझे यहाँ फ्रेम में पीछे करना है, ये मैंने कर दिया। इन मैंने लगाई भी है उसकी, सही है। अब मैंने आपको बताया था ये अप एंड डाउन का है, ऊपर नीचे का, ये लेफ़्ट राइट का है, और ये जूम इन और आउट का है। तो मैंने इसको नीचे से ऊपर ले जाना है, तो मैंने इन तो लगा दिया। अब ये आउट के लिए मैं इसको देखें, ये ऊपर जा रहा है, बहुत स्मूथली लेके आना है इसको जहाँ तक आप दिखाना चाहें। ये मैंने लगा ली। अब आप देखें इस पे मोशन कैसा लगा है, सही है। अब करना ये है सेम चीज़ इसी पे भी करनी है। वीडियो को इसको सेलेक्ट किया आपने, सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको फिट टू स्क्रीन करना है, सही। फिट टू स्क्रीन करने के बाद थोड़ा सा और करें। अब मैं आपको दिखाऊंगा लेफ़्ट और राइट पे मोशन। ये मैंने इसको बिल्कुल यहाँ कर लिया, साइड में ब्लैक नहीं आना चाहिए। अब मैंने इसको दी इन लगाइयाँ और इसके एंडिंग पॉइंट पे आया, एक फ्रेम पीछे किया मैंने। अब मैंने ये राइट साइड पे लेके जाना है, तो मैं राइट साइड पे मूव करूँगा, सॉरी यहाँ तक कर दिया मैंने। ये मैंने मूव किया, ये देखिए मोशन में आ गया। दूसरी चीज़ ये है कि आप देखें इस पिक्चर के अंदर बैकग्राउंड आया हुआ है वाइट कलर का, बहुत बुरा लग रहा है। तो इस चीज़ को कैसे ख़त्म करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ इसको सेलेक्ट किया आपने, इफेक्ट टूल के अंदर आके क्रॉप का एक क्रॉप लिखेंगे, यहाँ क्रॉप को इस वीडियो के ऊपर लाके या पिक्चर के ऊपर लाके ड्रैग कर देंगे, ये आ गया क्रॉप। अब क्रॉप करने के लिए दो तरीके हैं, ठीक है, बहुत इजी है। ये राइट लेफ़्ट, सही है, ये लेफ़्ट, सही है। तो मैं आपको जो बताया था, यहाँ साइड में एक निशान होता है, इसको आप यूज़ करें, ये क्रॉप करें, यहाँ से क्रॉप किया, बॉटम से किया, टॉप से किया, ये सेट हो गया। अब उसके बाद आपने इसको करना है जूम, ये हो गया जूम, चाहिए। इसके इन पॉइंट पे आ जाएं, इसको डाउन लेके आए थोड़ा सा, सही है। यहाँ लगाएं आप पोजीशन, लगा दी। अब इसके एंड पॉइंट पे आए, एक फ्रेम पीछे करें और इसको पोजीशन दे दें। देखिए इसकी मूवमेंट चेक करें, बहुत इजी है ये, अगर आप सुकून से करना चाहें। यही सेम चीज़ अगर मैं इस पिक्चर के ऊपर यही जो पोजीशंस मैंने सेट किए हैं, यही मैं अगर इस पिक्चर पे डालना चाहूँ तो उसका भी तरीका है। इसको आपने, मैंने जैसे बताया था, ऑल्टर सी से आपने कॉपी किया, इस पिक्चर पे आया, इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, टॉप पे पेस्ट एट्रीब्यूट्स और रिमूव एट्रीब्यूट्स। अगर आपने
इस पिक्चर का जो चीज़ आपने इस पे काम किया है और वही चीज़ इस पे मोशन देना चाह रहे हैं आप, तो पेस्ट एट्रीब्यूट्स करेंगे। अब पेस्ट एट्रीब्यूट्स में होता है ये कि इसमें इफ़ेक्ट लगा हुआ है, देखें कंट्रोल, अगर मैं ये इफ़ेक्ट हटा दूँ क्रॉप का, सही है, तो मोशन, ओपेसिटी, टाइम रैम्पिंग ये होती है, जैसे मैंने मोशन दिया हुआ उसको कहते हैं। दूसरा ये, अगर मैं क्रॉप रखूँगा, मेरी लास्ट वाली पिक्चर के अंदर बैकग्राउंड था, इसमें बैकग्राउंड नहीं है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्रॉप की, मैं इसको ओके कर दूँगा। अब देखें उसके ऊपर भी मोशन लग गया होगा, सही है। दूसरा ये कि किसी चीज़ को कट, अब जैसे ये सेंटर है, सेंटर में आप कट कैसे करेंगे वीडियो को या पिक्चर को, उसके लिए शॉर्टकट की मैंने आपको बताई हुई है, कंट्रोल-V। ये देखें कट हुआ, Alt+Z अंडू, सही है। ये एक रेज़र टूल है, ये भी यूज़ होता है कट मारने के लिए। ये रहा रेज़र टूल, ये कट मार दिया मैंने, सही है। और भी एक चीज़ है, ये रेट स्ट्रेच टूल, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है मैं आगे बताऊंगा आपको। बहुत सारी चीज़ें एक वीडियो में तो बताई भी नहीं जा सकती। दूसरा ये कि क्रॉप को यूज़ करने के लिए और कौन कौन से तरीके हैं वो भी देख लें आप। पहले मैंने ये हटा दें, अंडू करें। पहले ये मुझसे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं इसको सेट करूं। ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये भी बहुत काम का है, इसका भी बड़ा किरदार है इन चीज़ों में, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब ये जिस पे ब्लू हुआ है ये मतलब सब यूज़ में है, आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने फर्स्ट करें इसको बंद किया, V1 को, V2 को बंद किया, V3, V4, V5, V6, V7। अब देखिए मैं कर्सर अप एंड डाउन करूँगा ना तो ये कहीं एक जगह नहीं रुक रहा होगा, मतलब जहाँ जहाँ इसको कट मिलेंगे वहाँ वहाँ रुकेगा। तो इसके लिए V1 ये रॉ है पूरी, मतलब इस रॉ पे काम हो रहा है, सही है। दूसरी चीज़ ये कि आपने फर्स्ट करें इसकी कॉपी एक ऊपर रखनी है V2 पे। अब वो कॉपी कैसे रखेंगे, इसके दो तरीके हैं, चाहिए। इस वीडियो को आप माउस से पकड़ के ऑल्टर दबा के रखें और इसको ऊपर वाली साइड पे ऐसे रख दें, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये, इस वीडियो को कॉपी करें Alt+C से, सही है। इसके इन पॉइंट पे आएँ, V1 बंद करें, V2 खोलें, पेस्ट कर दें। अब यही चीज़ अगर V3 पे भी पेस्ट करेंगे ये ऊपर जाएगी, V4 पे पेस्ट करेंगे ये उसके ऊपर जाएगी। तो इन चीज़ों को इस वजह से यूज़ करते हैं। मुझे भी V2 पे चाहिए, सही है। अब करना ये है मैंने कि मुझे क्रॉप टूल यूज़ करना है इसके ऊपर, ये मैंने क्रॉप मारा इसके ऊपर, सही। अब मैंने इसको यहाँ क्रॉप किया मैंने इसको इतना, सही है। क्रॉप करने के बाद पहले मैं इसको दूंगा कोई कलर मारता हूँ मैं इसके ऊपर ताकि ये वाज़ेह हो, क्योंकि ये दो लेयर हैं, नीचे वाली लेयर छुपी हुई है। ये मैंने कलर मारा, अब ये आपको वाज़ेह हो गई, ये ऊपर वाली लेयर है, नीचे वाली लेयर ये है, सही है। अब आपने इसी को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसके सेंटर में, ये बीच में कहीं भी आप इसको पकड़ें और इसको इधर इस कोने पे ले आएं, सही। अब आएँ आप इस फाइल के इन पॉइंट पे, टॉप वाली को सिलेक्ट करें, सही। लेफ़्ट और लेफ़्ट राइट में मूव कर रहे हैं हम, अप एंड डाउन नहीं कर रहे हैं। तो हम इस पे इन भी लेफ़्ट राइट पे ही लगाएंगे, ये लेफ़्ट पे लगाई, ये राइट पे लगाई, और कहाँ तक लेनी है, एंड तक। अब मैंने मूव करना है इसको, इसी को सेंटर से पकड़ूंगा मैं, सही है।
सेंटर से पकड़ने के बाद इसको यूँ मूव करूँगा, ये देखें। अभी ये मोशन आप चेक करें कितना अच्छा लग रहा है। अभी ये चीज़ें मैं ये टोटल मेरे पास तैयार हो गई। अब ये वीडियो जेपेग जो है ये देखें, ये ख़त्म होगी, एकदम से झटका आएगा और ये शुरू होगी। तो इसको ख़त्म करने के लिए आपने डिज़ोल्व लगाना पड़ता है। डिज़ोल्व कैसे लगता है, उसकी शॉर्टकट कीज़ भी होती हैं। अगर मैक के यूज़र हैं आप तो कमांड टी है उसकी, और जैसे आप उसको सेट करना चाहें। मैं तो खैर अभी फ़िलहाल इसको आप इसके बिल्कुल दोनों के कट के ऊपर आपने क्लिक किया, लेफ़्ट राइट क्लिक किया, ऐड डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन। अब ये देखें, अब इसको आप छोटी बड़ी भी कर सकते हैं। ये देखें, मतलब जितने भी उस पर लेने आए, ड्यूरेशन साइड में आ रही है। देखें 22 फ्रेम की हो, 22 सेकंड की हो गई, 18, मैंने 12 की रखनी है, ये मैंने 12 की रख दी। अब यही सेम चीज़ मैं आगे वालों पे भी कॉपी करूँ। इसको सेलेक्ट किया, ऑल्टर सी किया, इस पे गए, ऑल्टर वी किया, नेक्स्ट पे गए, ऑल्टर वी किया। अब इन दोनों को मैं कैसे, वो इन दोनों के बीच में डिज़ोल्व लग ही नहीं सकता है, तो उसके लिए मुझे करना ये पड़ेगा कि इन दोनों को यूँ ऐसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट कैसे बनता है, सिंगल फाइल बनानी है इसकी मुझे। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके इसके राइट क्लिक करूँगा, नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये मैंने नेक्स्ट बना ली इसकी। नेक्स्ट बनाने के बाद अब मैं इसको सिलेक्ट करके जो मैंने कॉपी किया था, ऑल्टर वी। अब ये देखें, ये इस साइड पे कॉर्नर पे आ रहा है, सेंटर में नहीं आ रहा। तो इसके लिए ये करना पड़ता है, आपको सिलेक्ट करें, सेलेक्ट करेंगे इफेक्ट कंट्रोल के अंदर जाके, ये देखें स्टार्ट एट कट, कट पे आ रहा है बिल्कुल उसके ना। तो इसको आप ओपन करें, सेंटर एट कट पे आना चाहिए। देखें सेंटर में आ गया इसके। बहुत इजी है ये, अगर आप सुकून से इसको देखें। अब ये देखें, मुझे इस म्यूज़िक की एक कॉपियाँ चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ऑल्टर दबा के रखूँगा और ये पकड़ के मैं ऐसे एज इट इज़, ये देखें कट पॉइंट पे आ गया। उस कट पॉइंट पे क्यों आ रहा है इसके, क्योंकि मैग्नेट मैंने ऑन किया हुआ है। मैग्नेट ऑन नहीं करूँगा मैं, तो ये देखें मैग्नेट जैसे मैंने बंद किया तो ये कहीं रुकेगा नहीं, कट पॉइंट पे कहीं नहीं रुकेगा। तो इस वजह से मैग्नेट यूज़ करते हैं। ये ऑन हो गया। अब ये मैंने वीडियो बना ली जो भी थोड़ी बहुत थी। दूसरा, ये सोर्स विंडो को अगर आप यूज़ करना चाहें, फर्ज करें ये चीज़ है, सही है। अब मुझे इसके सेंटर में, पहले ये देखिए मैंने यूँ किया ना, ऊपर नीचे कर रहा हूँ मैं एरो, तो ये वीडियोस की जो मेरी ये जेपेक हैं, इनके कट पे नहीं आके रुक रहा है, मतलब ऑडियो के कटों पे रुक रहा है। तो ये देखिए यहाँ V1 बंद पड़ी हुई है। अब देखें, अब ये कट टू कट पे रुकेगा। मुझे करना यह है कि सोर्स पे ये जो विंडो जेपेक का सेंटर है, मुझे इसके बीच में एक और जेपेक चाहिए। अब वो कौन सी है वो मैं देखता हूँ। तो ये अच्छी अगर मैं ये वाली, अब इस फाइल को मुझे अपने सोर्स विंडो में लाना है। वो कैसे लाएंगे, उसके लिए आपके पास शॉर्टकट की होती है। पहले तो शॉर्टकट की मैं आपको दिखाऊँ, उसका नाम क्या है, ताकि आप अपने पास सेव कर लें। अब देखिए F किया ना मैंने, मैच फ्रेम, मैच फ्रेम पे मैंने सेट किया हुआ है F शॉर्टकट की। तो ये मैं जब मैच फ्रेम पे F करूँगा इसको, तो ये आ गई मेरे पास तस्वीर, सही है। अब मुझे करना ये है कि
मैं दिखाता हूँ आपको, रुके। इसके सेंटर में लाना है, सही है। पहले तो मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से लेनी है मुझे, इन लगाई मैंने, और तकरीबन 8 सेकंड की चाहिए मुझे। ये देखें 7 सेकंड हुए हैं। एक शिफ्ट दबा के एक फ्रेम आगे करूँगा, 1 सेकंड हो जाएगा। नहीं, ये 8 फ्रेम की है, ये 1 मिनट की होगी। ये तकरीबन 8 सेकंड की चाहिए, तो 1 मिनट। इसकी ड्यूरेशन चेक करते हैं पहले कितनी है, इसी के हिसाब से उठाएंगे। इसके टॉप पे आया, आई इन किया, एंड पे आया, 1 फ्रेम पीछे किया, आउट। 8 सेकंड 4 फ्रेम की है, तो मुझे 8 सेकंड की चाहिए। ये 15 हो गए, 7 सेकंड, 8 सेकंड। ये देखें टोटल 8 सेकंड की मैंने एक जेपीईजी उठाई। अब जेपीईजी उठाने के बाद ये इन आउट लग गई है, मतलब इतनी ही मेरे पास टाइमलाइन के ऊपर आएगी। तो उसमें ये देखें, ये ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, इंसर्ट और ओवरराइड। अब इंसर्ट और ओवरराइड का काम क्या है, अब देखिए मैं इंसर्ट अगर यूज़ करता हूँ ना, पहले तो मैं ये इसको लॉक कर दूँ, ऑडियो को अपने। ये देखें लॉक भी लगे हुए हैं, अगर आपको यूज़ करना हो तो ये यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट को अगर मैं यूज़ करता हूँ, नीचे टाइमलाइन पे आप देखिएगा कि ये इन 4 वीडियो को आगे कर देगा और इसकी जगह बीच में बना देगा। इशू कर रही है तस्वीर, 1 मिनट। इशू कर रही है तस्वीर, ये वाली ले लेते हैं, सिंपल है, सही है। 5 सेकंड किए, इसको मैंने कर दिया 8 सेकंड, जितना भी हुआ। करना ये है, ये मुझे चाहिए सेंटर में, इसके छोटी सी रख लेता हूँ। जो इंसर्ट किया है मैंने, ये आ गई, इन चारों को आगे डाल दिया है और ये बीच में आ गई। अगर मैं इसी चीज़ को ओवरराइड करूँगा तो मैं आपको उसकी निशानी दिखा देता हूँ। ये जैसे मैंने यहाँ मार्क लगाया, निशानी के तौर पे लगाया, एम से मार्क लगता है, सही है। अब ये ला ट्यूटोरियल जो है, ये मैंने इसके ऊपर ओवरराइड करूँगा तो ये इसके ऊपर ही आ जाएगा, आगे नहीं फेंकेगा किसी चीज़ को। ये देखें इसके ऊपर आ गया है, इसने किसी को आगे नहीं फेंका, ये बनाया आपने। इसके नीचे म्यूज़िक रखा हुआ है, लेकिन मैं वो ऑन नहीं कर रहा, उसकी आवाज़ आने लगेगी, इस वजह से आप ये देख लें। ये आपका फाइनल प्रीव्यू दे रहा है, यहाँ आपने एडिट किया है, ये आपकी सोर्स विंडो है, ये प्रोजेक्ट, और दूसरा ये कि इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है, वही इन आउट के ऑप्शन है, लेकिन ये इन आउट यहाँ टाइमलाइन पे यूज़ होगी। देख रहे हैं आप, मैंने यहाँ तक ले लिया आउट, सही है। ये इन आउट यहाँ यूज़ होगी, लिहाजा। और इसमें ये स्क्रीनशॉट का भी है, इसकी भी शॉर्टकट कीज़ लिखी हुई है। मैं इसका स्क्रीनशॉट लूँगा तो ये इसका मुझे स्क्रीनशॉट देगा, और मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लूँगा तो मुझे सोर्स विंडो का स्क्रीनशॉट देगा। ये सारी चीज़ें हैं, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताऊँगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी बहुत बहुत माज़रत, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, ऑडियो इशू चल रहे थे मेरे साथ थोड़े से।
बाकी जब जब टाइम मिलेगा मैं आपको वीडियो अपलोड करके देता रहूँगा। आहिस्ता आहिस्ता ही सिखाऊँगा, एकदम से कोई चीज़ नहीं सिखाई जाती। इनिशियली जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ये आप याद रखें, जिस हिसाब से सेटिंग ये बताई है वैसे ही अपने प्रीमियर में सेटिंग करें। और कुछ अगर समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, मैं हाजिर हूँ हर वक्त। टीचर तो हूँ नहीं, बस जो आता है वही सिखा सकता हूँ। अगर टीचर होता तो मैं प्रॉपर आपको सिखाता ज़ीरो से। गलतियाँ जो हुई हैं उसके लिए माज़रत बहुत बहुत। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।